सुप्रभात बच्चों। हमारा सेवन्थ पार्ट हो गया 8th क्लास का। पता है ना आपको, कामचोर तो नहीं है, 6 पार्ट हो गया। 7th क्लास हमको 7th पार्ट कामचोर हमको पढ़ाई में नहीं है। फिर भी मैंने कहानी बता दी, आपको समझा दी। आप पार्ट 8 भी अपने को इसके लेखक क्या है, क्या निराश हुआ जाए, इसका लेखक कौन है इनके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम ये पढ़ लिए पूरा, यहाँ तक हो गया। सेकेंड प्यारा भी, अभी थर्ड अनुच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्री जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नति और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित रहे। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। पहले शुरू में क्या हुआ, पहले क्या होता था कि सब लोग अपने बच्चों को, अपने देश को सुखी बनाने के लिए, जब अपना देश आज़ाद हुआ तब क्या था, बहुत ही हमारा देश गरीब था, कई लोग गरीब थे। तो उसमें उस गरीबता को उनको सहायता होने के लिए शिक्षा और खेती भी अच्छे, उनको भी सब कुछ सुविधाएं मिले शिक्षा के लिए। और पहले स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए भी मुफ्त में करना है, ऐसा दिए थे। और उनको सुविधाएं, जो काम करते हैं उनको भी कई सुविधाएं दी थी। लेकिन उस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे, पहला अपना स्वार्थ देख रहे थे, फिर दूसरों का। ऐसे लोग कई लोग ऐसा कर रहे थे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। पहले कैसा था, भारत में एक ही कानून था, धर्म को ही हम देवता मानते थे। किसका भी धर्म हो वो बड़ा महान है। और कानून जो भी कहा, कानून को देवता मानते थे। जो भी कहा सच या झूठ वो देखकर जो सजा जो देते थे उसी को मानकर रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कई लोग तो कानून को ही खरीद ले रहे हैं और अपने धर्म को तो मान नहीं, अपना ही धर्म बड़ा ऐसा करने लगे। ऐसे कई लोग बदल गए हैं व्यवहार में। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब गए हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है कि वह यही साबित करना है कि हाँ, हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, पर और समाज उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। देखो, कई अपने देश में ऐसे, भारत देश में ऐसे कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार नहीं चाहते और झूठी बात नहीं चाहते, सच्चाई चाहते, ईमानदारी चाहते। ऐसे कई लोग है भी और चल रहा भी है। लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, उसके प्रति मान सम्मान नहीं कर, जो भी आगे आ रहा इंसान, जो भी अच्छा काम कर रहा, समाज सेवा, जो सच्चाई के रास्ते में चल रहा, उसको सम्मान नहीं देते। और किसको सम्मान देते हैं, धन को। जिसके पास धन है उसी का ही जो कर रहे हैं, जो धन वाला ही करता ना, नीचे ऊपर पूरे। झूठ है तो सच का झूठ करता और उसको कुछ नहीं हुआ ऐसा बताते। वो लोग कौन करते हैं, जिसके पास धन है। तो ऐसे दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जिसका भी बुराई दिखी उसको सच बोलने की बुराई नहीं है, लेकिन बुराई का यह मालूम होती है कि किसी के आचरण गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और किसी की बुराई बताना
तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको बताकर अपनी बड़प्पन बताना और उसका हम मान लेना दूसरों का, ये तो गलत बात है। दूसरों को गलती बताना तो अकेले में बताओ आपकी गलती क्या है, लेकिन 4 लोगों में बताने से वो भी अच्छा दिखाई नहीं देता। बुराई में रस लेना बुरी बात है ना। जो बुराई हाँ चलो अच्छा हुआ ऐसा कभी नहीं बोलना, और उसमें हम रस लेना हाँ अच्छा हुआ बोल के खुश होना, ये तो बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, और अच्छाई को भी हाँ बहुत अच्छा है बोल के पूरी तरफ घूमते फिरना नहीं, वो भी गलत बात है। और भी बुरी बात है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऐसे कई लोग घटनाएं होते रहती है कि जो अच्छाई बताकर, मतलब जहाँ पर बुरा है उसको अपनी सच्चाई बताकर अपना नाम आगे करने के लिए भी ऐसे लोग कई अभी अपने समाज में हैं। एक बार अब इसकी एक स्टोरी देखो कैसा रहता। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो एक इंसान था, वो जल्दी में ट्रेन पकड़नी थी और 10 रुपये का टिकट था, लेकिन वो 10 रुपये समझकर 100 रुपये दे दिया और टिकट ले लिया और रेल में बैठ गया। फिर वही टिकट वो मास्टर क्या किया, उसी रेल में चढ़कर उस आदमी को ढूंढ रहा था कि जो आदमी मुझे 10 समझकर मुझे 100 रुपये की नोट दिया उसे वापस करें। देखो कितनी सच्चाई है। ऐसे लोग कई अपने देश में भी है। इससे तो ढूंढता हुआ वो हर एक डब्बे को हर एक इंसान को ऐसा जा के देख रहा है। उसने मुझे पहचान लिया और एक डब्बे में वो मिल गए और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। वो टिकट बाबू क्या बोले, एकदम मैं दिखाई दिया। मैं बोलता हूँ लेखक बोल रहा है अपने तरफ से ये जो घटना हुई वो तो बोल रहा कि देखो आप तो 10 रुपये का टिकट था, लेकिन मैंने भी नहीं देखा, ले लिया और आपको टिकट थमा दिया, लेकिन आप भी नहीं देखे। इसलिए ये 90 रुपये, 90 बोल तो कितना 90 रुपीज़, वो 90 रुपये बच जाते हैं और आप लीजिए बोल के दे दिया। उससे उतना उसके चेहरे पर संतोष की रेखाएं दिख रही। संतोष बोल तो हम अच्छा काम करते हैं, हमारे को एक आत्मता से मन से हमको खुशी होती है अच्छा काम करने से, है ना, आपको भी पता है। तो ऐसे लोग भी हमारे दुनिया में हैं और वो ये देखकर बहुत ही चकित हो गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ऐसे कई घटनाएं अपने को एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होते रहते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि दुनिया से ईमानदारी और अच्छाई चली गई। लेकिन अब ऐसा होता तो दुनिया में सभी लोग दुनिया का भगवान को पाकर दुनिया का खात्मा कर देते थे, लेकिन कई लोग ऐसे अपने को दिखाई देते हैं, वो सच्चाई पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ख़त्म हो गया, तो उसी पर तो अपनी दुनिया फिर से चल रही है। भगवान को देखते हैं कि अच्छे लोग हैं, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे समाज से दुनियादारी निकल गई है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था और एक अनुभव बता रहे उन्होंने। बस से प्रवास कर रहे थे, मतलब कहीं जा रहे थे। तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे और बस में उनके परिवार था, पत्नी थी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी। एकदम क्या हुआ, बहुत दूर तक जाने के बाद जंगल में बस कुछ खराब हो गई। कभी कभी हो जाती है ना तकनीकी खराब, तो ऐसा हो गई। रुक कर चलती थी, एकदम रुक कर चल रही और एकदम गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही वह निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया और दूर जाने के बाद जहाँ पर दुकान नहीं कुछ नहीं, ऐसे जगह आकर थोड़ी देर रुकते एक जगह आकर थम गई। अगर चल रही नहीं, स्टार्ट भी नहीं हो रही, शुरू भी नहीं हो रही और एकदम रुक गई। रात के कोई 10 बजे हो गए। देखो रात के 10 बजे बोलते कितना अंधेरा रहता बाहर, बस के अंदर लाइट रहता लेकिन बाहर आने पर लाइट नहीं रहता, जाते रहते बसेस हो।
तो उनको सबको डर लगा, उसमें बैठे हुए जो प्रवासी यात्री है सबको डर लग रहा। बस में यात्री घबरा गए, सबको डर लग रहा बस कैसा मिलेगी, दूसरी बस मिलना ना जाने के लिए, नहीं तो वहीं रुकना पड़ता बस आने तक। तो कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। और एक फिर क्या करा, कंडक्टर दो रहते रात के समय, दो ड्राइवर एक कंडक्टर रहता, तो वहाँ ड्राइवर्स बैठ गया और कंडक्टर वो तो टिकट पूछने वाला ऐसा रहता ना, चेकिंग वाला, तो रात के समय दो रहना। तो एक आदमी को साइकिल निकाले और साइकिल भी रखी थी वहाँ पर, साइकिल के लेके वो चला गया। तो दूसरे लोग क्या समझे, अरे हमको अकेले छोड़ दिए, वो बस को यहीं छोड़ के गया, ऐसा कैसा, हमको तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे वो आपस में बातें कर रहे थे लोग, कौन, जो और भी बस में बैठे लोग पूरे ऐसा सोच रहे थे। लेकिन क्या हुआ, हमको धोखा दे रहा है ऐसा बात करे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती तो होती है, तो 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो क्या क्या हुआ, परिवार लेके बच्चे लेके एक ही ये जा रहे थे, कौन, कवि लेखक, बाकी सब ऐसे ही मतलब आदमी थे, नहीं तो औरतें थे, आदमी थे, उनको छोटे बच्चे कोई किसी के नहीं थे, इनके ही थे। अब थोड़े उतरने के बाद सबको तो डर तो लग रहा ही था। और आगे एक आदमी क्या बोला, अरे ये तो कितना सुनसान जगह है, परसों ही एक बस इसी जगह पर लूटे करते, सब पैसे लेके गए, सबको मारे करते, ऐसा करे, ऐसी बातें कर रहे, तो और भी डर लग रहा है सबको। और बच्चे दूध मांग रहे, कोई बच्चे पानी मांग रहे, ऐसा हो रहा था, इनके ही बच्चे। तो कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो क्या हुआ, एकदम थोड़े लोग थे ना, उनको गुस्सा आ गया, बहुत देर हो गया अभी नहीं आए, तुम और थे ना, उनको कहाँ भेज दिया साइकिल पर, हम तुमको पकड़ के सब कॉलर पकड़ लिया, वो उस आदमी को डांट रहे थे। और एक ड्राइवर रहता ना, उनको कहाँ भेजा, उनको, हमको क्या पागल समझे क्या, हमको इस जंगल में लाके छोड़े, कुछ भी करो ऐसा करो बोल के पुकारने लगे। तो ड्राइवर बोला, देखो आप भले लग रहे हैं, इसको बोले, लेखक को बोले, आप तो भले लग रहे हैं, आप जरा समझाइए, नहीं तो ये मुझे मारेंगे, बस खराब हो गई है, अब दूसरी बला का इंतज़ाम करने चले गए हमारा आदमी बोल के बोले। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तो लेखक क्या बोले, ठीक है मैं देख दूंगा। तो सबको बोले, उनको भी डर लगता रात के समय, लेकिन फिर भी बोले कि हम लोग को इनको मत मारो, वो इंतज़ाम कर रहे हैं बोल के बताया। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। क्या बोले वो लोग, आप बीच में मत आओ, ये बहुत मिले हुए हैं, वो डाकुओं से मिले, शायद साइकिल पे गया ना, अब हम यहाँ रोक के हमारे पास जो भी है धन दौलत जो भी है वो लेके जा रहे हैं, लेके जाने के लिए डाकुओं को संदेश दे रहा है और बुला रहा है, वो आप बीच में मत आइए, ऐसा उनको ही डांट रहे सब लोग। तो वो क्या करे, डर गया, वो खामोश हो गया। तो क्या हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ तक देखो, दुनिया में सच्चाई भी लोग रहते हैं, ऐसा बताया गया है। मतलब हम क्या निराश हुआ है, जग में कुछ हमारे पर विपत्ति आने पर हम कभी निराश नहीं होना। यहाँ तक हो गया हमारा, कहाँ तक, पन्ना नंबर 52। ठीक है, आगे के क्लास में मैं और पढ़ाऊँगी, क्योंकि बड़ा लेसन है, आप यहाँ तक समझ में आएंगे और आप एक बार फिर से पाठ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और कुछ भी डाउट है तो जूम क्लास में पूछिए। धन्यवाद।